जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। मास परायण छठा विश्राम चल रहा है और 9 माह परायण पहला विश्राम। बहुत सुंदर संवाद है, आज सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे सुने और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आने वाले सभी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद ले। अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत सुंदर संवाद है। मुनि भरद्वाज को मुनि याज्ञवल्क्य जी प्रभु के अवतारों का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई है, वही संवाद चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सरस्वती वेद शेष और संपूर्ण ऋषि कोई भी, जिनको कोई नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें, कृपा करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। कल के पाठ में सुंदर स्थिति ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, सब ने मिलकर पृथ्वी माता ने, कल के पाठ में पृथ्वी माता रोती हैं। रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया, इतना पाप, कि दुखी होकर पृथ्वी रोने लगी। आज के संवाद में फिर बोले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में सुंदर आकाशवाणी हुई। अब आगे का संवाद आकाशवाणी क्या कहती है। भगवान नारायण बोले, जन डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा। अंसा सहित मनुज अवतारा, ले दीन कर वंश उदारा। आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। भगवान बोले, हे देवताओं, कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या जी के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्राहावतरी हूँ जाई। नारायण बोले, आकाशवाणी, तिनके ग्राहावतरी हूँ जाई। रघुकुल तिलक सोचारे भाई। नारद बचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। प्रभु बोले, उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ में चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो
देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सोनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। भगवान बोले, मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर सब देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढांढस आ गया, शांति मिल गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निज लोक ही बिरंच गे रामा, निज लोक ही बिरंच गे रामा। देवा हई सिखाई सिया रामा। वानर तनु धरि धरि मही रामा, हरि पद सेवा हो जाय सिया रामा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं को यही सिखा कर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी सबको सिखाकर सब देवताओं को समझाकर अपने लोक को चले गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहो विश्रामा। जे कछु आयसु ब्रह्मा दीना, जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना। हर से देव विलंबन कीना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छेत माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरतेरु गिरितरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चितवई मति धीरा। मुनि बोले, पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। सब देवता वानर रूप धरकर पहले ही धरती पर आकर भगवान के आने की राह देखने लगे, प्रभु का इंतजार करने लगे। गिर कानन जहाँ तहाँ भरपूरी, रहे निज निज अनेक रचिरोरे। यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहो जो बीच ही राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, हे भरद्वाज जी, वे वानर पृथ्वी और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा,
अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अब आगे का संवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, कौसल्या दे नारी प्रिय रामा, सब आचरण पुनीत सिय रामा, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ रामा, हरि पद कमल विनीत सिय रामा। मुनि बोले, उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाई, गुरुग्राम गयो तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय दिसाला, चरण लागे करे विनय विशाला। मुनि बोले, एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर तुरंत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविध समुझायो, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगेर सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे आगिने चरो कर लीन्हे। मुनि बोले, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य से खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजो भाव सिद्ध तुम्हारा, यहाँ विवाटे देव नप जाए, जथा जोग जय भाग बनाए। मुनि कहते हैं,
और दशरथ जी से बोले, अग्निदेव हाथ में खीर लिए हुए चरु हविष्यान खीर हाथ में लिए हुए महाराज दशरथ जी से अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था वह तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया है राजन। अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब द्रासी भय पावक रामा, सकल सभहि समझाई सिय रामा। परमानंद मगन नृप रामा, हरस नहीं दया समाई सिय रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब ही राय प्रिय नारी बुलाए, कौसल्यादि तहाँ चली आए। अर्ध भाग कौसल्य देना, उभय भाग आधे करके ना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहा नपसोदय, रहो सो भय भाग पुनि भय। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। मुनि बोले, वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यह वेद गर्भ सहित सब नारी, भये हृदय हर्षित सुख भारे। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मुनि बोले, इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। बड़ा आनंद है। मंदिर महा सब राजनी रानी, शोभाशील तेज की खाने। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। मुनि बोले, शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। अब प्रभु के अवतार का समय आ गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
जोग लगन ग्रह बार तिथि रामा, सकल भय अनुकूल सिय रामा। चर अरु अचर हर्ष जुत रामा, राम जन्म सुख मूल सिय रामा। राम जन्म सुख मूल सिय रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, योग लग्न ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। जय सिया राम जय, जय सिया रामा, जय सिया राम जय, जय सिया रामा। अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। कल भगवान का अवतार होगा, भगवान कल प्रकट होंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी से जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम।